पीहू ले आई रूही को कोशिश की जान बचाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि पीहू जो होती है सीधे निधि के घर पहुंच जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि रूही खड़ी होती है जो मर चुकी थी लेकिन वो ज़िंदा है। तो पीहू कहते हैं कि आप जो है हमारे घर पर जल्दी चलिए क्योंकि जो हार वाली आंटी है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हार वाली आंटी इशिता जैसे। यह सब निधि भी सुन रही होती है तो निधि चिल्लाती कि रूही ने मना कर दिया ना, तो वो नहीं जाना चाहती तो पीछे क्यों पड़ी हो। तभी वो चिल्ला के पड़ती है। तब पीहू कहती है कि अरे आप तो कामिनी है जो है ना, साजन के ससुराल वाली जो कामिनी विलन है ना, बिल्कुल तो आप तो बिल्कुल उसी की तरह हो। किस तरीके से मुझे डांट रही हैं, सच में आप तो बिल्कुल विलन हो। और रूप मन ही मन हंस रही होती है। तो निधि कहती कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, यहाँ से निकलो। तो वहाँ पर फिर पीहू से रूही कहती कि ये मेरी मैनेजर है और मेरे साथ रहती है, तुम इस तरीके से बात मत करो। पीहू कहती है कि ठीक है, आप है ना उस हार वाली आंटी की तबीयत ख़राब है तो आप मेरे साथ चलिए। मणि कहता है कि मैं ना मूवी को छोड़ दूँगा, मतलब आज वो मूवी देखने का प्लान था उनका। तो मणि कहता है कि आज हम मूवी देखने नहीं जाएंगे। रूही पीहू को के साथ चली जाती है और निधि पर खड़ी हो जाती है। निधि कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ इशिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी रिशिता की जान बचाएं। इतने में डॉक्टर कहते हैं कि रूही को लाना पड़ेगा, मगर आदि सब लोग कहते हैं कि हम रूही को नहीं ला सकते। इतने में पीहू आती है और अपने पापा से कहती है, देखो पापा कौन आया है मेरे साथ। इतने में रमन देखता है कि बाहर की तरफ रूही खड़ी होती है। सब लोग रूही को देखकर लग जाते हैं और रूही जो होती है इशिता को देखती है, मगर वो आना नहीं चाहती, मगर पीहू की वजह से वो उसे आना पड़ता है। तभी सब लोग कहते हैं कि रूही बेटा अपनी माँ से बात करो, शायद वो ठीक हो जाए। तभी वह अजीब सा बिहेव करती है और रूही कहती कि मुझे चलना चाहिए। मनी कहता है कि प्लीज़ एक बार कोशिश तो करो। पीहू भी वहीं पर खड़ी होती है। सुमन कहती है पीहू बेटा तुम मेरे साथ चलो, तो पीहू वहाँ से चली जाती है। इशिता की माँ कहती है कि प्लीज़ बेटा जैसे तुम अपनी माँ को कहती थी ना इसी माँ, प्लीज़ आप ना ऐसे ही बोलिए। मगर वो इशिता बोलती है, वो जा ही रही होती है। रमन कहता है कि प्लीज़ रूही बेटा एक बार जैसे तुम इसी माँ का कहती थी, प्लीज़ ऐसे ही बोल दो एक बार। तभी